आइए दोस्तों, तो आज आपने जो पेपर दे लिया है उसके लिए मैं सबसे पहले आपके पास लेकर के आया हूँ आंसर की। ये है बुकलेट डी। और आइए सीधे शुरुआत करते हैं और आप चेक कीजिएगा अपने क्वेश्चंस को। और इसमें जो करेक्ट आंसर बताए गए हैं, पूरी कोशिश की गई है कि उन आंसर को बिल्कुल सटीक रखा जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच। तो करेक्ट आंसर दोस्तों, सीधे सीधे आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा, बाकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे। करेक्ट आंसर है बी। दूसरे का विच वर्क हैज बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट हीयर ऑफ माय इन्वेंशन वीनस एंड एडोनिस। दूसरे का आंसर है सी। तीसरा है द करेक्टर ओफिलिया। ये आपको मालूम है हैमलेट इज द करेक्ट आंसर। Will no one tell me what she sings? Perhaps the plenty number flow। ये solitary reaper की लाइन है। What is the meaning of the word machinery? होता है motive to earn money। करेक्ट आंसर है ए। लाइजेंडर एंड हर्मिया आपको मालूम है मिडसमर नाइट ड्रीम में है। इसके बाद है दोस्तों, इसमें एरर फाइंड आउट करना है। तो आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। राजीव वॉज हैप्पी दैट संजय एंड हिज सिस्टर वॉज। देखिए दो लोग हैं तो वर होना चाहिए, बी आंसर है दोस्तों उसका। आप अपनी बुकलेट के अनुसार आंसर जरूर चेक कर लीजिएगा दोस्तों, ये बुकलेट डी है। द करेक्ट स्पेलिंग, पहला ए एनक्रिप्ट, मार्क द पार्ट। एरर इसमें फाइंड आउट करना है दोस्तों। ईच सिगरेट विद विच अ पर्सन स्मोक्स डज सम हार्म एंड eventually may get a serious disease from its effect। दोस्तों इसमें बी पार्ट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दीज बॉक्सेस आर वेरी हैवी दे आर फुल ऑफ। करेक्ट आंसर है ऑफ, 10वें का बी। और उसके बाद व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ पेट्रार्कन सोनेट। तो आपको मालूम है पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम ए। करेक्ट आंसर ए 11 का। इसके बाद आते हैं दोस्तों, मार्क द पार्ट। एरर किस पार्ट में है? तो ये इसका आंसर 12 का जो है दोस्तों, इट वाज मीरा हु सजेस्टेड दैट यू बी एट द एंट्रेंस टू वेलकम ईच डेलीगेट ऑन देयर अराइवल। देखो दोस्तों, ये पार्ट जो है ये एफ में चला जाएगा। क्वेश्चन आपको बता दो, निश्चित रूप से ये एफ में चला जाएगा। इसमें दो जगह एरर है, एक तो बी पार्ट में भी एरर है और इसके डी पार्ट में भी एरर है। तो ये एफ में जाएगा। आपने अगर बी और डी किया है तो बिल्कुल आपको इसका करेक्ट नंबर मिलेगा। दोनों ही आंसर इसमें ठीक होंगे। ये लाइन किसने लिखी है दोस्तों? तो ये विलियम शेक्सपियर की लाइन है, 13 का डी। इसके बाद क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। तो ये है दोस्तों डी, एडमोनिशन। कुक्सन इज ए कैरेक्टर इन जस्टिस, ए स्टोरी इन वर्स आपको मालूम है विद ए डबल मीनिंग। मैंने खूब आपको समझाया था, खूब वीडियोस में बताया था डबल मीनिंग एलिगरी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज रिटन दीज लाइन्स, कहाँ से ली गई हैं दोस्तों? विलियम शेक्सपियर की लाइन है, सोनेट नंबर 104 से ली गई हैं। 17 का सी आंसर है। 18 की बात करते हैं दोस्तों, इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन अवर बर्थ। ये आपको मालूम है बहुत ही फेमस लाइन है, आपको पूरी पोएम मैंने आपको पढ़ाई थी। इमॉर्टलिटी ओड टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। ये किस प्रकार की कॉमेडीज में शामिल है दोस्तों? क्लासिफिकेशन इसका पूछा गया है, तो ये अर्ली कॉमेडीज के अंतर्गत आता है। और जो लास्ट के मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये चीज आपको बताई थी। द एप्पल वॉज टू सोअर टू ईट, इसमें आपको रिमूव टू करना था दोस्तों। तो द एप्पल वॉज सो सोअर दैट इट कैन नॉट बी ईटन। इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 20 का सी। 21 का द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड हिम गवर्नर। तो ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट, सी आंसर है दोस्तों।
21 का सी। इसके बाद आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का ए आंसर है। इसके बाद आते हैं 23 का आंसर है दोस्तों ए। 24 का आंसर है डी। आप क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा पॉज करके। जैक बार्थविक इज ए कैरेक्टर इन। इसके बाद है दोस्तों 25 विच इज करेक्टली स्पेल्ड, तो इसका जो आंसर है वो है बी, कंटेम्पिटेबल। इसके बाद है ए 7 लाइन स्टेंजा यू नो वेरी वेल राइम रॉयल, सी आंसर है 26 का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, तो इसका आंसर है दोस्तों डी, 27 का डी। 28 वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स कम्स, तो वर्ड्सवर्थ का जो बॉर्डर्स है वो किस कैटेगरी में आता है, वर्स ट्रेजेडी में आता है दोस्तों ये, यानी कि इसका जो आंसर हुआ वो सी है। मिल्टन्स ऑन शेक्सपियर वाज पब्लिश्ड इन, 1630 में लिखा गया था दोस्तों। 1632 में जो फोलियो आया था इनका उसके लिए इसको लिखा गया, तो उसी में ये पब्लिश हुआ था। 30 का आंसर है दोस्तों, पूछा गया है कि इसमें बताइए किस पार्ट में एरर है, तो इसके सी पार्ट में एरर है दोस्तों। नाइदर नॉर वाला रूल आपको खूब अच्छे से समझाया था। आगे है दोस्तों द न्यू मेडिसिन प्रिवेंट्स द वायरस फ्रॉम, बी आंसर है 31 का बी। 32 का भी बी आंसर है दोस्तों। एक्सप्लेनेशन इसका मैं आपको बाद में प्रोवाइड करूंगा, अभी केवल आपको आंसर बता रहा हूं, आप अपनी आंसर की चेक कर लीजिएगा। 33 का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी, दोस्तों ये सिलेबस पूरा का पूरा कैरी कर लिया गया है बीए पार्ट 1 MJPRU, यानी कि महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का ये सिलेबस है पूरा का पूरा, और मुझे उम्मीद है पेपर भी शायद यहीं के किसी प्रोफेसर के द्वारा ये बनाया गया है। 33 का आंसर है दोस्तों ए। 34 का आंसर है दोस्तों सी, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। पूछा गया है ड्रामा पर जो आइडियाज हैं गाल्सवर्दी के वो किसमें, तो ये इनका कलेक्शन ऑफ एसेज है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन, तो इनकरेजिबल होता है, वन वर्ड आपसे पूछा गया है। स्टोरी के क्वेश्चन हैं दोस्तों, क्लोज टेस्ट अभी तक नहीं पूछा गया था लेकिन इस बार एक क्लोज टेस्ट पूछ लिया गया है। तो 36वें का आंसर ए है दोस्तों। 37वें का आंसर सी है, पुपिल्स। 38 का आंसर फॉर्म्स है। 39 का आंसर सी, नेशनल है। 40 का आंसर ए, दे है। 41 का आंसर मोमेंट्स है। 42 का आंसर प्रिंसिपल है, सेकंड यानी बी आंसर। आगे आते हैं दोस्तों 43 का आंसर है ऑटोबायोग्राफी। इसके बाद आता है दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर है बी। फिर 45 का आंसर है दोस्तों डी, एक्सपेट्रिएट। 46 का आंसर है हैमलेट, सी। 47 का आंसर है, देखिए पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पास्टल एलेजी, इनमें से कौन सी पास्टल एलेजी है दोस्तों, तो लिसिडास इज ए पास्टल एलेजी। 48 का आंसर है दोस्तों बायोग्राफी। 49 का आंसर है दोस्तों बी। 50 का आंसर है डी दोस्तों। 51 का आंसर है बी। 52 का आंसर है रॉबर्ट ग्रीन, सी। हु कॉल्ड शेक्सपियर जॉनस फैक्टोटम द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। 53 का आंसर है दोस्तों 16th सेंचुरी, यानी कि बी आंसर। 54 का है बी, जॉसलिन। ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन, फेड अप विद होता है दोस्तों। 56 का आंसर ए, these kinds of apparel, the correct spelling discernment, C। 57 का सी आंसर है। 58 का है द थॉर्न।
59 का करेक्ट आंसर है दोस्तों एल एलिग्रो। हमने आपसे कहा था जो लाइनें आएंगी इंपॉर्टेंट वो सबको पता होंगी, कुछ बच्चों ने मेहनत की होगी उनको पता होंगी, और जो टफ होंगी दोस्तों वो ऐसी होंगी कि जनरली किसी को नहीं पता होंगी, या जिसने पूरी डिटेल पढ़ी है उसको ही वो पता होंगी। तो 59 का दोस्तों डी है। 60 का ए आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिरिक फ्रॉम द पोएट्री इज ट्रू, इज नॉट ट्रू। दोस्तों नॉट ट्रू पूछा है। 61 का दोस्तों एडवर्ब है। एक्सप्लेनेशन मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा दोस्तों। 62 का बी है, सीज द डे है। 63 का डी है, बायोग्राफी। 64 का आंसर है दोस्तों द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, ए। 65 का है इफ यू वांट टू इम्प्रूव, सी आंसर है दोस्तों। एरर फाइंड आउट करना था, ये एरर में मैंने आपको खूब अच्छे से बताया है। यदि सब्जेक्ट 1 हो तो इसी के अकॉर्डिंग आगे नाउन प्रोनाउन चलता है। 66 का आंसर है दोस्तों फैट्रिसाइड, सी। 67 का आंसर है ए। 68 का आंसर है दोस्तों इनटू, ए। वी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी सेवरल पार्ट्स। 69 का है सिंस। 70 योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट ऑफ है दोस्तों। फाइंड द करेक्ट, इसमें जो आंसर है दोस्तों वो है सी। 72 का आंसर है एपोलॉग। मैंने आपको खूब अच्छे से ये समझाया था, फेबल, पैराबल, एपोलॉग। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लव्स लेवर्स लॉस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोमांटिक कॉमेडी। ये रोमांटिक कॉमेडी का एग्जाम्पल है। कई बार इसको अलग रूप से लिया जाता है, लेकिन जो कैटेगरी है दोस्तों उसमें लव्स लेवर्स लॉस्ट रोमांटिक कैटेगरी में आता है, रोमांटिक कॉमेडी की कैटेगरी में आता है। एपिग्रामेटिक राइटर कौन है दोस्तों? बैकन को जाना जाता है एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए उनके, यानी कि 74 का आंसर जो है वो है बी। 77 का आंसर है दोस्तों ए। 76 का आंसर है इन द ब्रोक दिस ग्लास, आई ब्रोक दिस ग्लास इन एक्सीडेंट। आगे है दोस्तों दाई सोल वाज लाइक ए स्टार्ट, ये आपको बहुत अच्छे से रटाया हुआ क्वेश्चन है, लंदन 1802। फिर आगे लाइन पूछी है दोस्तों, दे ऑल्सो सर्व ऑन हिज ब्लाइंडनेस, हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एंड्यूरिंग मैन। एस टी कॉलेज की कविता है वर्ड्सवर्थ, उसमें ये लाइन पूरी की पूरी लिखी हुई है। इट वॉज वेरी जेनरस ऑफ है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑफ यानी सी, 80 का सी। 81 का सी, जॉन मिल्टन। 82 का है द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडिग्नेशन, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों डी, एंगर। 83 का है देयर वॉज ए ग्रेट राउंड ऑफ अप्लाउज, करेक्ट आंसर है दोस्तों ए, नाउन। उसके बाद है दोस्तों ये ड्रामेटिक मोनोलॉग, करेक्ट आंसर है ए। दोस्तों यहाँ पर जो 84 क्वेश्चन है इसमें आंसर बोर्ड के ऊपर भी रहेगा कि वो क्या आंसर मानते हैं, इसमें वो आंसर सी भी ले सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सी आंसर भी यहाँ पर लिया जा सकता है। हालांकि जनरली जो है इसका आंसर है ए सिंगल स्पीकर टॉकिंग टू हिमसेल्फ, ठीक है। ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक व्यक्ति स्पीच देता है और दूसरा व्यक्ति सुनता है, तो इसका आंसर दोस्तों सी भी बनता है, हो सकता है इसका आंसर सी हो, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा दोनों में से कोई भी, लेकिन मैं अगर ज़्यादा इसको सपोर्ट करूंगा दोस्तों तो ये होगा वन इमेजिनरी स्पीकर टॉकिंग टू एन इमेजिनरी ऑडियंस। तो करेक्ट आंसर मुझे यही लगता है दोस्तों, यही सही होना चाहिए, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इसका सही आंसर होगा। 85 का दोस्तों सी राइट आंसर है।
कंडीशनल सेंटेंस था, आपको कई बार बताया था। 86 का द बॉस वांटेड टू नो हाउ आई हैड, ए आंसर है 86 का। इसके बाद है दोस्तों 87। तो 87 में आपने पढ़ा है, ये एरर के रूप में आपको मालूम है। करेक्ट आंसर इज बी 15 माइल्स इज, इसको यूनिट के रूप में दर्शाया गया है, तो इसका प्रयोग होगा। आगे हैं दोस्तों 88। एज ए ड्रामेटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू रियलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ जॉन्स एंड पायनेरो। सब रिपीटेड क्वेश्चन हैं दोस्तों, कम से कम 10 क्वेश्चन इसमें रिपीटेड हैं और ज़्यादा ही है। आगे है, यहाँ पर पूछा गया है राउंड क्या है दोस्तों, तो राउंड यहाँ पर वर्ब है। 89 का डी, 90 का सी आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर सी। क्लोजेट ड्रामा आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। 91 का आंसर है दोस्तों सी, ए नॉवेल फुल विद मिस्ट्रीज इन मॉडर्न एज। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हालांकि यहाँ पर कुछ क्लोज आंसर है वो भी दिया हुआ है दोस्तों। द मिडिएवल टाइप ऑफ आर्किटेक्चरल वर्क, ए टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन विच हैज, दोस्तों ये आंसर भी एज यूजुअल आपको मिला है, बिल्कुल सही इन्होंने लिखा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट बन जाता है, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा डाउटफुल हो गया है कि इन बी में से और सी में से आंसर क्या होगा, क्योंकि दोनों ही चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। गॉथिक नॉवेल जो होते हैं, भूतिया नॉवेल होते हैं दोस्तों, मिस्ट्रीज रहस्य इसमें दर्शाए जाते हैं, और इसमें कई बार ग्लूमी कैसल भी दिखाया जाता है। तो ये डाउटफुल क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, ये एफ में जाएगा निश्चित रूप से। 92 का जो आंसर है दोस्तों वो सी, मीगर। 93 का आंसर है व्हाट ए मैरी, सी। 94 का आंसर है पेरिकल्स। 95 का आंसर है फ्रॉम और टू। इसमें प्रीपोजिशन फिल करने को आया था दोस्तों। प्रीपोजिशन में शुरू से ही आपसे कह रहा था, प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी डोंट गेट होम, इसमें टिल का प्रयोग होगा दोस्तों, सी आंसर है 96 का। और यहाँ पर दोस्तों ये वही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। द फोरसाइट सागा, द फोरसाइट बिलोंग्स टू ए कंट्री साइड फैमिली, ए टिपिकल सिटी फैमिली, और द फैमिली ऑफ इमेजिनरी आइलैंडर्स, नन ऑफ द एबव। तो देखते हैं इस बार बोर्ड इसका क्या आंसर मानता है। वैसे इसमें टिपिकल सिटी फैमिली आना चाहिए। पिछली बार दोस्तों कई बार इसमें आंसर कंट्री साइड भी कुछ जगह बताया गया, बड़ा ही विवादित ये क्वेश्चन रहा है। तो आप देख लीजिएगा आपने इसमें क्या किया है और बोर्ड क्या मानता है। बाकी हम इसमें कुछ डिस्कशन के बाद कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको रिपीट कराएंगे। 98 का आंसर है दोस्तों डी। 99 का आंसर है बी, जस्टिस। 100 का है दोस्तों बी, एलिट्रेशन। 101 का है दोस्तों एसे। 102 का है दोस्तों सुटेबल, यानी कि डी। 103 का है दोस्तों सी आंसर, सेकंड और थर्ड इसमें करेक्ट है दोस्तों। 104 का है द एप्पल कार्ट। 105 का है दोस्तों ए गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड। 106 का है दोस्तों ए ट्रीटाइज। 107 का आंसर है दोस्तों बी। 108 का आंसर है डी। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आंसर की मैच कीजिएगा। 109 का है दोस्तों एमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ पास्टरल एलेजी, तो डी है दोस्तों। 110 का है हेमिंग एंड कॉन्डेल। 111 का आंसर है मच एडो अबाउट नथिंग। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज कैरियर। इसके बाद है दोस्तों 112 का एंटीथीसिस, डी। यहाँ पर भी दोस्तों आपको बता दूं बोर्ड के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बोर्ड डिसाइड करेगा। ये एंटीथीसिस में भी आता है, और बहुत रेयर केस में अगर दे सकता है दोस्तों तो बैथोसिस में बता सकता है। अदरवाइज ये 100%
एंटीथेसिस है। 113 का दोस्तों हाइपरबोल है। 114 का, ये 113 में जो पूछा गया था 10,000 साई एट ए ग्लेंस हाइपरबोल। 114 में दोस्तों ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। पूरा बीए का सिलेबस उठा के रख दिया है। बीए पार्ट 1 में पूरा मेमो, ऐसे, ट्रिवियलग्यू और ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी दिया हुआ है, पूरा उसको उठा करके रख दिया है। 115 का दोस्तों है आंसर सी, द इनर विजन। और इसके बाद दोस्तों करेक्ट स्पेलिंग पूछी है, डी करेक्ट स्पेलिंग है, जाइनेकोलॉजिस्ट। और उसके बाद है दोस्तों 117 का आंसर डी, द स्टोरी इज टोल्ड थ्रू डायलॉग एंड एक्शन। 118 का भी डी है दोस्तों करेक्ट आंसर, हाउ ब्यूटीफुली दिस स्टोरी इज टोल्ड। 119 का आंसर है दोस्तों बी, इनवर्टेब्रेट। और 120 का आंसर है दोस्तों बी, ऑमलेट। 121 का आंसर है डी, क्यूसाइन। और 122 का है दोस्तों डायरिया, ए। 123 का है सी, मच एडो अबाउट नथिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म ऑफ ओड, तो जैकोबियन। ये मैंने आपको पूरा ओड के प्रकार आपको बताए थे टाइटल में, थंबनेल में लिखा था पिंडारिक ओड, होरेशियन ओड, इरेगुलर ओड। 125 का जो आंसर है दोस्तों वो है वीनस एंड एडोनिस। ये 6 लाइन स्टैंजा में लिखी गई है। तो ये है दोस्तों आंसर की। आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर चेक कर लीजिएगा। यदि आपको उनकी डिटेल चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको इनको विद डिटेल ये एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझा दूँ। तो मिलते हैं दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जो भी आपने आज किया है उसमें आप निश्चित रूप से सफल होंगे। आप जब चेक कर लें तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सही मार्क्स जो हैं ज़रूर बताइएगा।